मुरादाबाद महानगर की आशियाना कॉलोनी स्थित सीएल गुप्ता फार्म हाउस पर प्रोजेक्ट स्नेह के अंतर्गत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं एवं पुरुष कर्मचारियों को वित्तीय रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना था। कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण प्रथमा बैंक के सहयोग से किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को डिजिटल बैंकिंग, एटीएम, स्मार्टफोन बैंकिंग, बीमा योजनाओं सहित बैंकिंग से जुड़ी मूलभूत जानकारियां दी गई। प्रथमा बैंक से आई विशेषज्ञ श्रीमती भारती भटनागर एवं रिटायर्ड बैंक अधिकारी श्री अनिल विश्नोई ने उपस्थित लोगों को बताया कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाएं एटीएम और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करना नहीं जानती। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कार्यशाला आयोजित की गई ताकि महिलाएं भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकें। विशेषज्ञों ने बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया, एटीएम का सुरक्षित उपयोग, पासवर्ड व ओटीपी की सुरक्षा एवं साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, जिनमें मात्र 20 रुपए से 436 रुपए तक की वार्षिक राशि में बीमा किया जा सकता है। संस्था की संस्थापिका शिखा गुप्ता ने कार्यशाला के आयोजन के पीछे उद्देश्य साझा करते हुए बताया कि हमारी संस्था की महिला कारीगर केवल उत्पाद बनाकर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनकर एक सशक्त समाज का निर्माण करें। इसके लिए समय समय पर इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती रहेंगी। संस्था के निदेशक डॉक्टर जीएस तिवारी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन गरिमा सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम की सफलता में संस्था की कोऑर्डिनेटर प्रभा, शोभा एवं सुधा का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें पहली बार इस तरह की जानकारी सरल भाषा में और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ दी गई, जिससे वे अब बैंकिंग से जुड़े कई जरूरी काम खुद करने के लिए प्रेरित हुए हैं। कार्यशाला का समापन सकारात्मक संदेशों और आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ हुआ। सबके खाते हैं? तुम्हारा नहीं है? इसका नहीं है? इसका नहीं है। तो इसका मतलब खाते तो सबके हैं, लेकिन एटीएम सिर्फ एक महिला चलाती है। जबकि मैं यदि आपको नियम बताऊं एटीएम का, तो बैंक के पास जो नियम है आरबीआई की तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, कि हम जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में भी एटीएम देते हैं। मतलब जिस खाते को हम जीरो बैलेंस से खोलते हैं उसमें भी एटीएम देते हैं। हम जो ग्राहक साइन नहीं कर सकता, सिग्नेचर नहीं कर सकता, हस्ताक्षर नहीं करता, अंगूठा लगाता है, उसको भी एटीएम देते हैं। चेकबुक नहीं दे सकते, लेकिन एटीएम देने के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि महिलाएं मोबाइल चला सकती हैं तो एटीएम क्यों नहीं चला सकती? एटीएम भी चला सकती है। तो एटीएम का क्या फ़ायदा है? एटीएम हम कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी टाइम उससे पैसा निकाल सकते, ठीक है। तो मोबाइल बैंकिंग तो जिनके पास स्मार्टफोन है वो चलाएंगे, लेकिन एटीएम तो सभी ले सकते हैं। तो आज जो हमारे अनिल विश्नोई सर आए हैं, ये जगह जगह गाँव-गाँव में जाकर वित्तीय साक्षरता का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं। एक तो होती है साक्षरता की आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आपको अक्षर का ज्ञान है कि नहीं, और एक होती है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता क्या होती है कि हमको अपने बैंकिंग के खाते का, लेन देन का ज्ञान है कि नहीं, हम अपने पैसे को सुरक्षित रख पाते हैं कि नहीं, अपने जीते भी सुरक्षित रखते हैं कि नहीं, हमारे बाद हमारा परिवार ठीक से चलता रहे उसकी हमने क्या व्यवस्था करी है। तो इस तरीके का ज्ञान हमारे समाज में है कि नहीं, इसको बोलते हैं वित्तीय साक्षरता। शिखा गुप्ता ने सिटी चैनल को यह जानकारी दी कि मेरे यहाँ महिला कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारा उद्देश्य है कि उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और हर विषय की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। इन्हीं विषयों को लेकर समय समय पर कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। आज ग्रामीण प्रथमा बैंक के सदस्यों को यहाँ बुलाया गया है, जहाँ यह सभी महिलाओं को ही जानकारी दे रहे हैं कि आप बैंक में कैसे खाता खोल सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे एटीएम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आज प्रोजेक्ट स्नेह के प्रांगण में एक फाइनेंशियल वर्कशॉप रखी गई है। जो यहाँ काम करने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे जब हमने बात करा तो पता चला कि बहुत सी महिलाओं को आजकल इतना डिजिटलाइजेशन होने के बाद भी एटीएम कार्ड यूज़ करना नहीं आता। वो अभी भी बैंकों में जाने से घबराती हैं। इस कार्य के लिए वो अपने पति पे, पिता पे या अपने भाई पे निर्भर रहती हैं और छोटी छोटी बचत नहीं कर पाती, वो अपनी किस तरीके से करें। इन सब मुद्दों की बहुत ज़्यादा परेशानियां ग्रामीण महिलाएं लगातार अपने जीवन में झेलती हैं।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने प्रतिमा बैंक से भारती जी को और अनिल चौहान जी को बुलाया है, जो कि वो यहाँ ग्रामीण महिलाओं को फाइनेंशियल किस तरीके से आप अपने जीवन में अपने आर्थिक स्तर को कैसे सुधार सकते हैं और आप कैसे आत्मनिर्भर इस दिशा में बन सकते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की पुनरावृत्ति हो। आत्मविश्वास की कमी नहीं है महिलाओं में, लेकिन हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। हम बैंक में जाने से, हम समूहों को फेस करने से डरते हैं। तो मेरा मानना था कि उनके अंदर इस तरीके की वर्कशॉप करने से हम निरंतर उनके अंदर आत्मविश्वास की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पर ये वर्कशॉप बुलाई है। और इसमें जब महिलाओं से बात करा तो पता चला कि बहुत से महिलाओं ने अपनी जो छोटी सेविंग्स है यहाँ काम करने के बाद वो चिट फंड में लगा दी हैं और वो डूब जाता है पैसा। तो मैं ये चाहती हूँ जो महिलाएं प्रोजेक्ट स्नेह में काम कर रही हैं वो पूर्ण रूपेण शिक्षित भी हों, स्वस्थ भी रहें और आर्थिक रूप से भी वो सारी चीज़ों को समझें और आर्थिक आत्मविश्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी उनके अंदर जागृति हो। इसीलिए आज यहाँ पर ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है।